हिंदू धर्म में कई नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ का अस्तित्व आज भी है, परंतु कुछ विलुप्त हो गई है, जो आज भी धरा पर अविरल बह रही है। नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी आदि शामिल है। यूं तो धर्म ग्रंथों में सभी नदियों को पवित्र माना गया है, लेकिन अस्थि विसर्जन का विधान मात्र गंगा नदी में ही किए जाने का उल्लेख मिलता है। चलिए जानते हैं कैसे और क्यों गंगा नदी बनी अस्थि विसर्जन का मुख्य केंद्र। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित कथाओं ने न सिर्फ गंगा का महत्व बताया है, बल्कि गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का भी कारण समझाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके तहत मरने वाले की अस्थियां गंगा में बहाने से उस मृत आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और जितने दिन तक अस्थियों में बची हड्डियां गंगा में तैरती या बसी रहती है, उतने दिन उस मृत आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का अवसर मिलता है। स्वर्ग का खुलता है द्वार। गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने से मृत व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से ही पृथ्वी पर लाए थे। ऐसे में जिस भी व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है, उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में रहने और वहां के आनंद उठाने का मौका मिलता है। हालांकि यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार भी है, यानी कि अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उसकी अस्थियां गंगा में बहाई गई हैं, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां रहने का समय उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। माना जाता है कि गंगा में अस्थियां बहाने पर मृत व्यक्ति को ब्रह्मलोक भी मिलता है। 60,000 बेटों का हुआ था उद्धार। धर्मशास्त्रों में राजा सगर की कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की मुक्ति के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था, जिसके बाद सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति मिल गई थी। अब जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और पृथ्वी का ज्यादातर भाग अपने भीतर समेटे हुए है। वहीं अस्थियों में हड्डियां मौजूद होती हैं, जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक अस्थियां न सिर्फ मिट्टी में मिलकर भूमि को उपजाऊ बनाती है, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों का पौष्टिक आहार भी बनती है। साथ ही पानी की फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ावा देती है। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा के जल में फर्टिलिटी पावर बरकरार बनाए रखने के लिए, गंगा में मौजूद जीवों तक खाना पहुंचाने के लिए और गंगा के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए भी गंगा में अस्थियां विसर्जित करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।